एलोन मस्क की टेस्ला कार क्यों कर रही है एलोन को दुनिया के सामने शर्मिंदा, और बर्फ के पहाड़ों में 500 साल पुराना ऐसा क्या मिला कि देखकर सबके होश उड़ गए। और बॉलीवुड के ऐसे कलाकार जो एक्टिंग छोड़कर कर रहे हैं नौकरी, एक की हालत तो इतनी बदतर कि देखकर रोना आ जाएगा। और क्यों है तुषार कपूर इतने बड़े घराने के लड़के होने के बाद भी बदकिस्मत, और नोरा फतेही ने अब कौन सा कांड कर दिया अपने 31वें जन्मदिन पर। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय ब्रिटिश सैनिक क्यों खाते थे सीधे अपने सर पर गोली, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। फैक्ट नंबर 12, कौन है ये लड़की जिसने सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं से धूम मचा रखी है। सोशल मीडिया पर फैशन और ब्यूटी के ब्लॉग बनाने वाली लड़की खूबसूरती की मिसाल है। इनका नाम है कृतिका डागर, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर लोगों को अपनी अदाओं का दीवाना बना रखा है। कृतिका के लाखों फॉलोअर्स हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। इंस्टाग्राम पर कृतिका हर रोज अपने नए नए पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करती हैं, जिन पर मिनटों में ही लाखों में लाइक्स और व्यूज आ जाते हैं। कृतिका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को फैशन, ब्यूटी और ट्रैवल से जुड़ी जानकारी देती है, जिन्हें लोग बहुत पसंद भी करते हैं। कृतिका के इस समय इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 11, बॉलीवुड के एक ऐसे सेलिब्रिटी जो अब एक्टिंग छोड़कर जॉब करते हैं। सावी सिद्धू बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। पटियाला हाउस, जल आदि बड़ी फिल्मों में काम करने वाले सिद्धू आजकल एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपने पुराने दिन याद किए और वो रो पड़े। अब बात करते हैं हमारे शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना की। एक समय बहुत सारी फिल्मों में और दूरदर्शन के सुपरहिट शो शक्तिमान में काम करने वाले मुकेश खन्ना घर घर में फेमस हो चले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी भी और शो में काम नहीं किया और एक यूट्यूब चैनल खोलकर वीडियोस बनाने लगे। इनके कई वीडियोस कंट्रोवर्शियल भी होते हैं। अगले नंबर पर है डीनो मोरिया। राज जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपना करियर शुरू करने वाले डीनो बॉलीवुड में आ तो गए थे, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। आज इनकी 2 सक्सेसफुल कंपनियां हैं और ये बिजनेस मैन बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों कहते हैं कि मेहनत जितनी कम आती है किस्मत भी उतनी ही कम आती है, और इस मामले में तुषार बहुत ही बदकिस्मत है। उनको जितने चांस मिले उतने चांस शायद ही किसी को मिले होंगे, और वो जितने बड़े घराने से आते हैं शायद ही कोई और आता होगा। जितेंद्र के बेटे और एकता कपूर के भाई तुषार के पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मेन हीरो के तौर पर तुषार कपूर बुरी तरह से फ्लॉप हुए। उनके परिवार ने बड़ा स्टार बनाने के लिए पूरी तैयारियों के साथ मुझे कुछ कहना है फिल्म में करीना कपूर के साथ उन्हें लॉन्च किया था। यहाँ तक कि ना के बराबर एक्टिंग करने पर भी उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड दिलवाया गया था। हालांकि तुषार में टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन बड़े घराने से आने की वजह से उन्हें कई मौके मिले थे, लेकिन बदकिस्मत तुषार किसी भी मौके का फायदा नहीं उठा पाए और इंडस्ट्री में अपने कदम नहीं जमा पाए। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने भी स्क्रीन पर नजर आ रहे लड़के के साथ कई फेमस सेलिब्रिटीज को देखा होगा। इनका नाम शैलेश पांडे है। शैलेश के साथ कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वीडियो में नजर आते रहते हैं। प्रिंस नरूला, राखी सावंत, सौम्या शर्मा, शिव ठाकरे, अर्चना गौतम और ऐसे ही बहुत सारे बिग बॉस में आने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके साथ नजर आ जाते हैं। आपको बता दें कि शैलेश एक एक्टर और वॉइस आर्टिस्ट हैं जो नाना पाटेकर की मिमिक्री करने से फेमस हुए थे। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर भी ये वीडियोस डालते हैं और इन्हें काफी संख्या में लाइक्स और व्यूज मिलते हैं। शैलेश ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पकड़म पकड़ाई, चिड़ियाघर आदि सीरियल्स में भी काम किया है। इसके अलावा इन्होंने रखवाला फिल्म में भी काम किया हुआ है और वो बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों नोरा फतेही ने 6 फरवरी को अपना जन्मदिन मनाया। नोरा ने अपने जन्मदिन को बहुत ही स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया, वो भी दुबई जाकर। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे और समुद्र के बीच में अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। नोरा दुबई के बीच पर ग्रीन कलर का गाउन पहने नजर आई और दोस्तों के साथ काफी मस्ती करती हुई दिखाई दी, और उनकी सहेलियां शिप पर मौज मस्ती करती हुई नजर आई, जिसमें नोरा ने बेली डांस भी किया। नोरा ने ये सभी फोटोज और वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। नोरा काफी अलग अलग तरह के डांस करती हुई नजर आई, जिसमें उनकी दोस्त भी उनका साथ दे रही थी। आपको बता दें नोरा 31 साल की हो गई है और अपने इस जन्मदिन को उन्होंने बहुत ही खास तरीके से दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। फैक्ट नंबर 7, ट्रेन को लोको पायलट किसी इंसान या जानवर को पटरी पर देखकर आखिर ट्रेन क्यों नहीं रोकता? असल में इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर ट्रेन की रफ्तार धीमी है तो लोको पायलट आसानी से ब्रेक लगाकर पटरी पर आने वाले जानवर या इंसान को बचा सकता है, लेकिन अगर ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज होती है तो ऐसे में लोको पायलट ट्रेन को रोकना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर ब्रेक लगाया भी जाता है तो भी ट्रेन पूरी तरह से रुकते रुकते 800 से 900 मीटर आगे पहुंच जाती है, जिसके बाद ब्रेक लगाने का कोई फायदा नहीं रहता और ट्रेन में बैठे यात्रियों को बड़ा झटका भी लग सकता है। साथ ही गेट पर खड़े यात्री नीचे भी गिर सकते हैं। यही वजह है कि लोको पायलट कभी भी तेज रफ्तार में दौड़ती ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाते, क्योंकि इससे पूरी ट्रेन में बैठे यात्रियों को खतरा होता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने मधुमक्खी पालन सुना होगा, मुर्गी पालन सुना होगा, लेकिन क्या आपने बिच्छू पालन के बारे में सुना है? मार्केट में बिच्छू पालन को लेकर एक बहुत तगड़ा धंधा चल रहा है, जहाँ पर बिच्छू के 1 ग्राम के जहर की कीमत 7 लाख रुपए लगाई जा रही है। आपको बता दें बिच्छू का जहर अलग अलग तरह की दवाइयों को बनाने में काम आता है और ऐसे में स्कॉर्पियन फार्मिंग करने वाले लोग मालामाल हो चले हैं। बिच्छू के जहर को दिल की बीमारी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने आदि तरह की परेशानियों में इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर लागू बिच्छू के जहर को नशा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको बता दें हमारे देश में बिच्छू और सांप को पालना या उनकी फार्मिंग करना गैर कानूनी है, इसलिए ध्यान रखें कि इस तरह के कामों में हमें नहीं फंसना है। फैक्ट नंबर 5, वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय ब्रिटिश सैनिक जानबूझकर सर पर गोली खाया करते थे, लेकिन खुद के सर पर नहीं बल्कि डमी
के सर पर। उस समय जर्मनी सेना के पास काफी एडवांस स्नाइपर्स होते थे जो बहुत दूर छिपे होते थे और स्कोप का इस्तेमाल करके सीधे सर पर गोली मारते थे। इसलिए ब्रिटिश आर्मी ने पेपरमेड हेड नाम के डमी का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये डमी वॉर के पहले कार्निवाल और अमेंडमेंट में इस्तेमाल किए जाते थे और इन्हें बनाना भी बहुत आसान होता था। सिर्फ कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके ये बनाया जा सकता था और ये काफी रियलिस्टिक भी दिखते थे। इन्हें और भी रियल दिखाने के लिए इनके मुंह में एक जलती हुई सिगरेट लगा दी जाती थी और इन डमी हेड्स को एक स्टिक की मदद से कवर के ऊपर एक्सपोज किया जाता था। स्नाइपर उन्हें रियल सोल्जर समझकर शूट कर देते थे, जिसमें कि उनकी करंट लोकेशन का पता चल जाता था, जिसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर गोली से हुए छेद में स्टिक डालते थे और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके एक रफ आइडिया लगा लेते थे। फिर उस लोकेशन पर हैवी बम फेंक कर स्नाइपर्स को तबाह कर देते थे। फैक्ट नंबर 4, ऐसे इंडियन खिलाड़ी जो दूसरी कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते हैं। नासिर हुसैन को सभी जानते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सफल खिलाड़ी नासिर हुसैन भारतीय मूल के हैं। उनका जन्म भारत के चेन्नई शहर में हुआ था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल को सभी जानते हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ एक इनिंग में 10 विकेट लिए थे। एजाज भी भारतीय मूल के हैं और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्पिनर गेंदबाज ईश सोडी भी भारतीय मूल के हैं और न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। उनका जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम आमला भी एक भारतीय परिवार से आते हैं और क्रिकेट जगत के एक महान बल्लेबाज हैं। फैक्ट नंबर 3, एक बार 1999 अर्जेंटीना के बर्फीले पहाड़ पर रिसर्च करते हुए टीम को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। ये थी बर्फ में दबी हुई एक बच्ची की डेड बॉडी। जब इस डेड बॉडी की रिसर्च की गई तो पता चला कि इस बच्चे की 500 सालों पहले बलि चढ़ाई गई थी और बर्फीले पहाड़ों पर तड़प तड़प कर मरने के लिए इसे छोड़ दिया गया था। असल में पहले की मान्यताओं में 15 से 16 साल के बच्चों की इसी तरह से बलि चढ़ाई जाती थी और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि 500 साल बीत जाने के बाद भी इस बच्ची की बॉडी एकदम सही सलामत थी, क्योंकि ये बॉडी बर्फ में थी और बर्फ में रहने पर बॉडी खराब नहीं होती है। यही कारण है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इनकी बॉडी वैसी की वैसी थी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5। फैक्ट नंबर 2, मई 2022 में अमेरिका में एक टेस्ला कार बिल्डिंग में जा घुसती है। जांच करने के बाद पता चलता है कि टेस्ला कार के ओनर ने कार को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की और सब कुछ ऑटो पायलट के भरोसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हुआ जब हाईवे पर भरे ट्रैफिक के बीच में टेस्ला कार अचानक से बीच में रुक गई, जिसके पीछे चल रही कारें एक के पीछे एक टकराती चली गयी। इसके बाद ऑटो पायलट टेस्ला कार पहुँच गयी हेलीपैड पर, जहाँ पर 30 बिलियन के एक जेट को ही ठोक डाला। वॉशिंगटन में एक रिसर्च में पता चला है कि जितने भी एक्सीडेंट अमेरिका में होते हैं उसमें से 70% टेस्ला की ऑटो पायलट कारों की वजह से हो रहे हैं। अमेरिका की सड़कों पर ज्यादातर एडवांस फीचर कार ही देखने को मिलती हैं। ऑटो पायलट फीचर की वजह से लोग और ज्यादा लापरवाह हो चले और ऑटो पायलट के भरोसे गाड़ी का कंट्रोल छोड़ देते हैं, जो कि दूसरे की जान का खतरा बन जाता है। फैक्ट नंबर 1, ऐसे यूट्यूब क्रिएटर जिनके रिश्ते तो पक्के हो गए लेकिन शादी अभी तक नहीं हो पाई और रिश्ता पक्का होने के बाद भी ये लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ वीडियो भी बनाते हैं। सबसे पहले टोबी और उनकी गर्लफ्रेंड निकासा, ये दोनों की साथ में अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आते हैं और इसी तरह के वीडियोस पोस्ट भी कर देते हैं। अगले लोकेश गेमर और उनकी गर्लफ्रेंड, जिन्होंने यूट्यूब पर अश्लीलता की सारी हदें पार कर रखी है। अश्लील हरकतें करना और वही वीडियोस पोस्ट करना उनकी आदत बन चुका है। और तीसरे नंबर पर आते हैं ज्ञान सुजान और उनकी गर्लफ्रेंड प्रियंका। ये दोनों साथ में इतने ज्यादा अश्लील वीडियोस बनाते हैं कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं। उन्हें देखने के बाद किसी को भी शर्म आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।